अगर मैं किसी हॉस्टल मॉब को मारूं तो मुझे एक रैंडम ओपी आइटम मिलेगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो ये पूरी वर्ल्ड डिलीट। और आज मुझे सरवाइव करना है वर्ल्ड आइसलैंड पे और एंडर ड्रैगन को हरा के एंशिएंट सिटी तक पहुंचना है एंड वहां से ड्रैगन हेड एंड इलाइट्रा कलेक्ट करना है। वेल, क्या मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊंगा वो तो हमें एंड में ही पता चलेगा। ऑलराइट दोस्तों, मैं स्पॉन हो चुका हूँ अर्थ पे और मुझे एक चीज चेक करनी है, क्या यहाँ पे मेरा घर मिलता है और मैं अभी कौन से कंट्री पे स्पॉन हुआ हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो सबसे पहले पेड़ काटते हैं। वेल दोस्तों, मैं फटाफट से डायरेक्ट स्टोन की टूल्स पे अपग्रेड हो चुका हूँ और रात होने से पहले मुझे बेड्स बनाने होंगे, तो फटाफट से सीप ढूंढते हैं। और मैं तुम लोग का एक बात बताना भूल गया, जब भी मैं हॉस्टाइल मॉब को मारूंगा उससे मुझे ओपी ओपी आइटम्स मिलेंगे। और भाई आज हॉस्टाइल मॉब्स मेरे लिए तो भगवान का रूप है। चलो गाइज, मेरे पास 2 वुल तो आ चुकी है, बस एक लास्ट वाला मिल जाए। वेट गाइज, यहाँ पर तो विलेज है भाई, यार कुछ जल्दी मिल गया विलेज मुझे। भाई आज तो मेरा लकी डे है। एंड बाय द वे, मैं वर्ल्ड के अभी इस वाले रीजन में हूँ। अगर किसी को पता है ये कौन सा कंट्री तो मुझे कमेंट में बता सकता है और एक लाइक भी कर सकते हो। नहीं, मैं भीख नहीं मांग रहा, करो तो यार, क्या जाता है। एनीवेज, मैं मिलता हूँ आपसे हेवल्स कलेक्ट करके। वेट गाइज, जरा देखो तो यहाँ पे कितना सारा आयरन है, वो भी खुले में। भाई कौन सी कंट्री में मैं आ गया जहाँ पे खुले में आयरन मिल रहा है। भाई आज तो मैं एक भी आयरन नहीं छोड़ने वाला, सारा आयरन ले लूंगा। गाइज मैं मिलता हूँ ढेर सारा आयरन कलेक्ट करने के बाद। ऑलराइट दोस्तों, मैंने लगभग सारे आयरन्स ले लिए हैं और आयरन्स कलेक्ट करते करते यहाँ पे रात हो चुकी है। वेट, अपने पास थोड़े बहुत हेवल्स हैं तो उससे ब्रेड बना लेते हैं, बहुत जोर की भूख लग रही है। मेरे पास आ चुके हैं टोटल 15 ब्रेड और ये रहा मेरा वर्ल्ड का सबसे पहला खाना। कभी कभी पुण्य का काम भी करना चाहिए। वेल गाइस, अगला डे हो चुका है और भाई इस विलेज में क्या दिक्कत रही होगी जो हेवल्स छुपा के रखना पड़ रहा है। वेट दोस्तों, मुझे वहाँ पर एक हॉस्टाइल मॉब दिखा, क्रीपर। लेट्स से ट्राई करके देखते हैं कुछ ओपी आइटम मिलता है या नहीं। और क्रीपर, तुझे फटना नहीं है, आज मैं तुझे बताता हूँ। अबे नहीं, फट गया। छी यार, लेट्स सी ओपी आइटम मिला या नहीं। ओपी आइटम नहीं मिला। हॉस्टाइल मॉब को मारने में मिलता है, ना कि खुद मरने पे। चलो दूसरा हॉस्टाइल मॉब ढूंढते हैं। वेट दोस्तों, यहाँ पर तो और भी ढेर सारे आयरन्स हैं। एक काम करते हैं, सारे आयरन्स को माइन कर लेते हैं, फिर उससे हमारा आर्मर बन के तैयार हो जाएगा और तब तक रात भी हो जाएगी तो हॉस्टाइल मॉब्स मिल जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, मैंने आयरन्स को स्मेल्टिंग पे लगा दिया है। वेल, फटाफट से आयरन के टूल्स बना लेते हैं। वेल, अब बारी है अपने लिए आर्मर बनाने की, तो फटाफट से अपने लिए आर्मर बना लेते हैं। एंड गाइस, और अब मैं फुल्ली आयरन के आर्मर में अपग्रेड हो चुका हूँ और अब बारी है हॉस्टाइल मॉब्स को मारने की। मुझे सामने एक ज़ॉम्बी दिख चुका है, चलो देखते हैं कौन सा ओपी आइटम मिलता है। वेट गाइस, मुझे कुछ तो मिला है। ये क्या है? मैप का मैं क्या करूँ? और ये मुझे ब्लॉक ऑफ कोल मिला है, उतना भी कुछ खास नहीं है। चलो दूसरे मॉब को मारते हैं। ऑलराइट, ये स्केलेटन मुझे मिल चुका है। लेट्स सी इसमें से क्या मिलता है। वेट, कुछ तो ओपी चीज मिला है। ओ भाई, ट्राइडेंट मिला है भाई, इतने सारे एन्चांटमेंट के साथ। भाई क्या ही तो ओपी आइटम मिल गया मुझे। और भाई सबसे मस्त बात, इसमें तो लॉयल्टी 3 लगी है, कहीं भी मैं फेंकूंगा वापस मेरे पास ही आ जाएगा। अब इससे मारते हो हॉस्टाइल मॉब्स को। एक क्रीपर दिखा, इस बारी में इसे नहीं फूटने दूंगा, इसे तो मैं दूर से ही मारूंगा। वेट, कुछ तो ओपी चीज मिला है। वेट गाइस, ये देखो मुझे ब्लॉक मिला है, वो भी नेदरराइट का। भाई आई कांट बिलीव दिस। भाई बिना नेदर में जाए मुझे 2 ब्लॉक मिल गए नेदरराइट के और ऊपर से डायमंड का सबल मिला है मुझे। भाई क्या ही तो मॉब्स हैं, ये मॉब्स नहीं भाई, क्या बोलूं मैं इन्हें। ऑलराइट, एक और स्केलेटन मिला मुझे, देखते इससे क्या मिलता है। वेट भाई, एक और ट्राइडेंट। और ये क्या भाई, अपग्रेड टेम्पलेट में मिल गया। भाई बिना नेदर में जाए मैं नेदरराइट का आर्मर बना सकता हूँ। भाई इससे अच्छा चीज क्या हो सकता है। ऑलराइट दोस्तों, अगला डे हो चुका है। वेट, ये क्या है? गाइस मुझे फोकड़े 5 ब्लॉक ऑफ आयरन मिल चुके हैं और एक चेस्ट मिला है। चलो चेस्ट में सारा सामान रख देते हैं। वेट, इसमें इतना सारा सामान कैसे आया? एंड गाइस टॉप लेफ्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, बेस्ट एंड अदर। भाई मुझे बेस्ट एंड का चेस्ट मिला है, वो भी ओवरवर्ल्ड में। भाई
एंड गाइस अचानक से मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, क्या होगा अगर हम वर्ल्ड के पार चले जाए तो क्या हम वापस से घूम के वहीं पे आ जाएंगे या फिर हम कहीं वॉइड में गिर जाएंगे। एंड यही चीज चेक करने के लिए मैं सीधा एक डायरेक्शन में चलता गया एंड चलते चलते मैं मैप के इस वाले डायरेक्शन में पहुंच गया था और अब बारी थी चेक करने की कि इस डायरेक्शन के आगे क्या है। तो फटाफट से बोर्ड बना के मैं आगे की ओर चलते गया और बहुत देर चलने के बाद सिर्फ मुझे ओशन ही दिख रहा था, कुछ दिखा ही नहीं। तो मैं वापस आ गया और वापस आते आते बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी और मॉब्स भी बहुत सारे स्पॉन हो रहे थे। तो मैं जमीन के अंदर गड्ढा करके उसी में चला गया एंड घर वापस लौटते समय मुझे दिखता है एक प्लेजर आउट स्पॉट। तो फटाफट से मैं डायरेक्ट ऊपर चढ़ जाता हूँ और मुझे चेस्ट में मिलता है एक सेंट्री आर्मर का ट्रिम जो कि नॉर्मल था। एंड देन मुझे दिखता है क्विक चार्ज 3 का इंचेंटेड बुक। एंड लूट पाट करने के बाद मैं वापस अपने घर पे आ जाता हूँ और अब मेरा नेक्स्ट गोल था अपने लिए मॉडर्न स्टार्टर हाउस बनाने का। तो फटाफट से मैं फॉरेस्ट में आ जाता हूँ ढेर सारी रिसोर्सेज इकट्ठा करने। ढेर सारी वुड इकट्ठा करने के बाद मैं आ गया था स्टोन माइन करने। एंड गाइस मैंने लगभग सारा रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिया है जो कि अभी इस चेस्ट में है और मैं घर यहाँ पे बनाने वाला हूँ जो कि खाली एरिया है और मैं अपने घर से डायमंड की शवल ले आया हूँ और अब बारी है आउटलाइन बनाने की। तो मैं आप लोग से मिलता हूँ फटाफट से घर बनाकर। ऑल राइट गाइज, बहुत दिन मेहनत करने के बाद फाइनली मेरा घर बन के तैयार है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एंड गाइज ये देखो मेरा प्यारा सा घर जो कि दिखने में काफी औसम लग रहा है। तुम लोग रेट करना इस घर को। और इधर मेरे भेड़ बकरी की जगह है जो कि अभी रखा नहीं रखूंगा। और ये है मेरा स्टोरेज रूम जो कि पूरा का पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है चेस्ट और बैरल में। और अभी बढ़िया चीज दिखाना तो बाकी है। ये देखो ये है मेरा छत और ये मैंने सोफा लगाया हुआ है लकड़ी का। यहाँ पे नाइट का व्यू एंजॉय करूंगा। और अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को मेरा बेडरूम। ये देखो गाइस ये है मेरा प्यारा सा बेडरूम और इधर से मैं नाइट का व्यू एंजॉय कर सकता हूँ। एंड गाइस मैं जंगल में गया था घूमने और देखो मुझे क्या मिलता है, एक प्यारा सा डॉगी। और मेरे पास हड्डी नहीं थी तो मैंने इसे टेम नहीं किया। अभी जब हड्डी मिल जाएगी तो टेम करूंगा। एंड गाइस मेरे दिमाग में अभी एक मस्त सा आइडिया है और वो आइडिया ये है कि क्यों ना हम मॉब फार्म बना लें जिससे हमें ओपी आइटम्स मिलते रहेंगे। तो गाइस मैं फटाफट से रिसोर्सेज कलेक्ट करके आता हूँ। ऑल राइट दोस्तों, मैंने रिसोर्सेज तो कलेक्ट कर लिए हैं और अब बारी है मॉब फार्म बनाने की। तो मैं यहाँ से बनाने वाला हूँ अपना प्यारा सा मॉब फार्म। तब तक वीडियो एंजॉय करो। एंड गाइस मैं बिल्ड कर ही रहा था तभी देखो अचानक से क्या होता है। ओ वेट भाई, क्या ही बचा मैं भाई लिटरली। एंड गाइस मैं उस टाइम पे बच गया था और सच बताओ तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा डर गया था। ऑल राइट दोस्तों, मेरा प्यारा सा मॉब फार्म बन के तैयार है और भाई लिटरली बताओ तो इसमें मैं 2-3 बार मरते मरते बचा हूँ। अब बस देखना है कि मेरा मॉब फार्म सही से काम कर रहा है या नहीं। तो थोड़ा देर एफके होते हैं फिर देखते हैं। एंड गाइस मैं जस्ट 3 मिनट के लिए एफके था और देखो अभी से ही कितने सारे मॉब्स आ गए। आज तो मुझे बहुत ओपी आइटम्स मिलने वाले हैं, मजा आएगा। ओ भाई बुक सेल्स मिली है मुझे, ठीक ही है। और ये गोल्डन कैरेट्स भी है, मस्त है। और भाई सामान तो और आ ही रहा है। वेट ये कौन सी पिकैक्स है गाइस, इसके एन्चांटमेंट तो देखो भाई, क्या ही तो लक है। और ये बुक सेल्स रख लेते हैं। और इस बो पे तो मेरा ध्यान ही नहीं किया भाई, पूरा मैक्स वाला बो है, क्या ही तो ओपी है भाई। गाइस बहुत सारे मॉब को मारने के बाद देखो तो जरा मेरा पूरा चेस्ट भर गया है भाई। मेरा तो सर चेक कराने लगा। गाइस मैं इसमें क्या क्या लूट करूं भाई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जितने भी ओपी आइटम्स हैं उन सबको मैं लेने वाला हूं। तो गाइस मिलते हैं लूट कर। एंड गाइस मैंने लगभग सारी ओपी आइटम्स की लूट कर ली है और ये देखो मैं पूरे के पूरे डायमंड में कवर हो गया हूँ।
बस लेगिंग्स को छोड़ गए। एंड गाइज मैं भी टेस्टिंग करने वाला हूँ कुछ ओपी आइटम्स की, जैसे ये बो हो गया, क्रॉसबो हो गया और ये ट्राइडेंट। एंड गाइज इन सब की एन्चेंटमेंट तो देखो कितनी सारी है। चलो स्पाइडर को मार के देखते हैं। ओ भाई एक ही बार में मर गया, नाइस। अब क्रॉसबो से चेक करते हैं, इससे भी एक ही हिट में मर गया। चलो बढ़िया है। गाइस मुझे एक तगड़ा सा आइडिया है। हॉस्टाइल में आपको मारने पे ओपी आइटम्स मिलते हैं, राइट? क्या होगा अगर विदर को मारेंगे तो हमें कौन सी ओपी आइटम मिलेगी? एंड यही चीज चेक करने के लिए हमें नेदर में जाना होगा। तो फटाफट से मैं ऑब्सीडियन लेकर आता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, मैंने पोर्टल बना लिया है और इसे लाइट अप भी कर दिया है। एंड इट्स टाइम टू गो नेदर। और भाई पोर्टल एक्टिवेट हुआ नहीं, ये नल्ले कहाँ से आ गए? छोड़ो मुझे, क्या चलते हैं नेदर में। एंड गाइज मैंने टोटम बाहर निकाल लिया है एज अ सेफ्टी। एंड गाइज फाइनली हम लोग नेदर में पहुंच गए हैं। ओ भाई एक ब्लॉक, भाई ये कैसा स्पॉन है? और भाई इधर से भी एक ब्लॉक। भाई मैं गिरता तो खत्म था अगर मैं स्नीक नहीं किया होता तो। और भाई मेरा पोर्टल हवा में एक्टिवेट हुआ है और मैं यहाँ से जाऊँ कैसे? वेट, शायद मैं ब्लॉक्स लाया हूँ। चलो भाई एक स्टैक ब्लॉक्स है। आई थिंक एक स्टैक ब्लॉक्स में तो हो जाना चाहिए। एंड गाइस देखते हैं इन हॉगलिन्स को मारने पे क्या मिलता है। यो इजी वन शॉट। ये क्या मिला है? छी यार टट्टी सा पोशन मिला है बस। गाइस नेदर फोर्ट्रेस मिला इधर। चलो अब आएगा मजा। तो गाइस फटाफट से मैं विदर स्कल कलेक्ट करके मिलता हूँ। एंड गाइस जरा देखो तो मेरे हाथ में 3 विदर स्कल मुझे मिल चुके हैं। एंड गाइस विदर से फाइट करने से पहले मैं नेदर में अपग्रेड होना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस विदर इज नॉट इजी। एंड गाइस फाइनली मैं नेदराइट में अपग्रेड हो चुका हूँ और मैंने उसको क्या बोलते हैं टेम्पलेट्स यूज किया है जिससे अच्छा दिखता है आर्मर। पता नहीं, उसका नाम नहीं पता है, बट मैं तैयार हूँ विदर से फाइट करने के लिए। एंड गाइस विदर से लैंड पे फाइट करना अपने मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि विदर हवा में ही उड़ते रहता है, उसको तुम स्वॉर्ड से मार ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं नेदर के रूफ पे जाने वाला हूँ। आई मीन मतलब बेडरॉक लेवल तक जाने वाला हूँ, ताकि वो ऊपर जा ही ना पाए और मैं इजी किल कर दूं। एंड गाइस बताते बताते मैंने एक घास्ट को भी मार दिया है। एंड गाइस मैं बेडरॉक के लेवल पे आ चुका हूँ और अब बारी है विदर को समन करने की। एंड गाइस मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, बट मैं नहीं डरूंगा क्योंकि विदर इज सो इजी। क्योंकि ये देखो 2 आयरन गोलम एंड कुछ आयरन्स। तुम्हें क्या लगा मैं बिना तैयारी के आऊंगा? मैं फुल तैयारी करके आया हूँ। ये आ गया मेरा गोलम। अब दोनों गोलम मिलके विदर की चटनी बना देंगे। और ये मैंने लगा दिया, विदर समन हो चुका है और अब मुझे रेडी रहना होगा। 1 मिनट, लगता है विदर स्टार्ट हो गया। ओ भाई 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 बचा मैं। वो तो अच्छा था कि भाई मेरा शील्ड अप था, नहीं तो मैं डेड था यहीं पे। वेट वेट वेट, लगता है विदर स्टक हो गया। भाई बेडरॉक में स्टक हो गया विदर। चलो इसे फटाफट से खत्म करते हैं। गाइस पता नहीं अचानक से एक धमाका हुआ और आयरन गोलम्स नीचे गिर गए लावा में। और भाई पता नहीं मैं कैसे बच गया और अब मुझे ही अकेले मारना पड़ेगा इस विदर को। एंड गाइस दोस्तों बस लास्ट हिट बचा है और ये विदर खत्म। ओ भाई ये क्या हुआ? भाई मरते मरते भी डैमेज दे दिया। चलो कोई ना, देखते हैं ओपी आइटम में क्या मिला है। गाइस हेलमेट मिला है, वो भी फुल्ली मैक्स। चलो सही है। और विदर स्टार नहीं मिलेगा क्या? ये क्या है भाई? विदर रोज, इसका क्या काम है? पता नहीं, छोड़ो। तो ऑलराइट दोस्तों, फाइनली हम लोग ने विदर को हरा के अपने घर आ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट गोल है एंडर ड्रैगन को हराना और चेक करना कि उससे कौन सा आइटम मिलता है। एंड गाइस एंड में जाने से पहले इंचांटिंग एरिया बनाना है मुझे, ताकि मैं अच्छी इंचांटमेंट लगा सकूं। तो फटाफट से मैंने विलेजर से कुछ बुक सेल्फ ले ली। वेल दोस्तों, हमारा प्यारा सा इंचांटिंग एरिया बन के तैयार है। एंड गाइस बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली मुझे प्रोटेक्शन 4 की इंचांटमेंट मिली है। एंड गाइस मुझे सिर्फ चेस्ट प्लेट में ही इंचांटमेंट लगानी थी एंड बाकी आर्मर्स में मेरे पास पहले से इंचांटमेंट लगी हुई है। एंड गाइस और अब बारी है एंड में जाने की और एंडर ड्रैगन को बीट करने की। एंड गाइस मैं तुम्हें अभी भूत दिखाने वाला हूँ, तो डरना मत। ये देखो स्नो गोलेम का भूत। दूर से इसकी हेड चमक रही थी, लेकिन जैसे मैं पास आया इसकी हेड चमकना बंद हो गई। और देखो जैसे मैं दूर जाऊंगा
ये वापस से ग्लो करने लगेगा। भाई रात के समय पे इसके अंदर भूत आ गया है क्या? एंड गाइज मैंने इसमें कोई मोड्स भी नहीं लगाए। वेल ये सब छोड़ो, हम लोग चलते हैं एंड में। एंड गाइज हम लोग आ चुके हैं एंड में। एंड में फुल्ली अपग्रेड हो गया आया हूँ, तो एंडर ड्रैगन की तो पुंगी बजा देंगे। और भाई एंडर ड्रैगन मेरा स्वागत करने के लिए भी आ चुका है। एंड गाइज ये एंडरमैन तो और परेशान करके रखे रहते हैं, ठीक से खेलने भी नहीं देते। अबे कितने सारे हैं? अरे भाई चलो वाटर बकेट प्लेस कर दिया, अब मार के दिखा। आजा बेटे पानी में। क्या हुआ, डैमेज लग रहा है? अरे इनको चैन नहीं है क्या भाई, ठीक से खेलने भी नहीं दे रहे। अरे पानी कहाँ गया? ओ वेट भागना पड़ेगा। और भाई मेरा पानी कैसे सूख गया? एंड गाइस इसी के साथ मैंने पहला क्रिस्टल फोड़ दिया, एंड एम लगा के दूसरा भी, एंड तीसरा भी, और इसी के साथ साथ मैंने सारा क्रिस्टल फोड़ दिया। एंड मैंने एंडर ड्रैगन को पीटना शुरू कर दिया। एंड गाइस पीटते पीटते एंडर ड्रैगन बस लास्ट हिट का रह गया था, एंड मैं उसे एरो से मार के हवा में ही खत्म कर दिया था। लेट्स गो दोस्तों, हमने एंडर ड्रैगन को फिनिश कर दिया है। वेल लेट्स सी, देखते हैं कौन सा ओपी आइटम मिलता है हमें। वेल जैसा मैंने सोचा था वैसा लूट तो बिल्कुल भी नहीं मिला था, बट लक ऑफ द सी मिल गया था। तो बिना निराश हुए मैं इनसे सिटी ढूंढने निकल गया था, क्योंकि हमारा एक गोल कंप्लीट हो चुका था और हमारा दूसरा गोल अभी बाकी था। एंड गाइस बहुत देर ढूंढने के बाद फाइनली मुझे एक एंड सिटी मिल चुका था। इससे पहले 2 एंड सिटी और मिले थे मुझे, बट उनमें सिप ही नहीं थे। और अब मैं अपने मेन गोल के बहुत ही ज्यादा करीब था, और एक खरगोश जैसे दिखने वाले प्राणी मेरा मदद कर रहे थे ऊपर जाने में। एंड एक खरगोश जैसे दिखने वाले प्राणी की मदद से मैं यहाँ तक ऊपर आ चुका था। एंड गाइस पता नहीं, लेकिन ये बार बार मेरी मदद कर रहे थे ऊपर जाने में। एंड गाइस मैं अपने मेन गोल के पास पहुंच ही गया था। एंड मैं फटाफट से नीचे आके इस सल्कर के नीचे वाली ब्लॉक ही तोड़ दी, जिससे ये सल्कर कहीं और टेलीपोर्ट हो गया। एंड गाइस इन चेस्ट को तो देखना ही बेकार था। एंड गाइस फाइनली मैं अपने इलाइट्रा के पास था, एंड फटाक से मैं इलाइट्रा ले लेता हूँ। एंड अब बारी था ड्रैगन हेड लेने की। एंड गाइस मैं फटाक से आ गया था ड्रैगन हेड लेने के लिए, तो मैंने इसे फटाफट से तोड़ लिया, एंड मैंने ड्रैगन हेड पहन लिया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।